नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में झारखंड की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल के बारे में बताने वाला हूँ। राज्यपाल से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, बेसिकली झारखंड के राज्यपाल से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, झारखंड के एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है झारखंड सीजीएल के लिए और एक्साइज कांस्टेबल के लिए। और झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं सारा रिकवर इसमें करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है आपसे दोस्तों कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो राज्यपाल के बारे में कुछ मूलभूत चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, भारत के संविधान में राज्यपाल की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 152 में राज्यपाल के पद की चर्चा की गई है। ध्यान से शब्दों को सुनिएगा, राज्यपाल के पद की चर्चा की गई है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राज्यपाल पद की चर्चा जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, आर्टिकल 152 में जो है राज्यपाल की पद की चर्चा की गई है। आर्टिकल 153 की अगर बात करें हम, तो आर्टिकल 153 में जो है राज्यों में राज्यपाल होंगे, इसकी चर्चा दोस्तों आर्टिकल 153 में किया गया है। अभी आपने देखा कि आर्टिकल 152 में किसकी चर्चा की गई थी? तो आर्टिकल 152 में राज्य के मतलब कि राज्यपाल की पद की चर्चा जो है आर्टिकल 152 में की गई है। और आर्टिकल 153 में राज्यों में राज्यपाल होंगे, इसकी चर्चा आर्टिकल 153 में की गई है। और दोस्तों, आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात की गई है। राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात की गई है। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि राज्यपाल की शक्ति के बारे में तो आर्टिकल 154 में की गई है, लेकिन राज्यपाल के पास सैन्य शक्ति नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? सैन्य शक्ति नहीं होती है। ये राष्ट्रपति के पास जैसे होती है, तो राज्यपाल के पास सैन्य शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 155। दोस्तों, आर्टिकल 155 में राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 155 में चर्चा की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ तक समझ गए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 152 में राज्यपाल के पद की चर्चा की गई है। 153 में राज्यों में राज्यपाल होंगे, इसकी चर्चा की गई है। 154 में राज्यपाल के शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। और 155 में, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल 156। दोस्तों, आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई है? कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? साधारणतः ऐसे ही पूछे जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। साधारणतः ऐसे पूछा जाए तो। लेकिन दोस्तों, राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति कभी भी इन्हें हटा सकते हैं। तो अगर आपसे ऑप्शन सिर्फ वर्ष में दिया रहे, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, तो आपको 5 वर्ष चुनना है। लेकिन ऑप्शन में ये भी दिया रहे कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो सबसे पहले प्रीफर आपको इसी ऑप्शन को देना है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में मैं बता दूं, आर्टिकल 159। दोस्तों, आर्टिकल 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बात की गई है। राज्यपाल के शपथ के बारे में बात की गई है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो होता है वो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं
उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 159 के तहत। आप यहाँ पे दो आर्टिकल में कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने पहले एक बताया आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात की गई है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो इनको शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 159 के तहत। और 155 में किसकी बात की गई है? नियुक्ति की बात की गई है, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 161। दोस्तों आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों राज्यपाल बहुत सारे चीज़ों के लिए क्षमा दान दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड के लिए ये क्षमा दान नहीं कर सकते। मृत्यु दंड के लिए ये क्या क्षमा नहीं दे सकते हैं, इनके पास ये शक्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों। 213 एक आर्टिकल है 213। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जो हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जो हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो कितने दिनों तक मान्य होता है? 6 सप्ताह तक मान्य होता है। अगर 6 सप्ताह के बाद ये पारित हो गया तो पारित हो गया, और नहीं तो ये स्वतः खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है 333। इस आर्टिकल के तहत ये विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। ठीक है दोस्तों। महत्वपूर्ण आर्टिकल आपने देख लिया। एक आर्टिकल छूट रहा था 156। दोस्तों हाँ 156 हो गया है। चलिए हो गया सारा आर्टिकल। अब मैं झारखंड के अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है उसके बारे में बता दूं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल, तो दोस्तों झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो रमेश बैस हैं। रमेश बैस हैं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है दोस्तों? तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो रमेश बैस हैं। और रमेश बैस झारखंड के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो दोस्तों 10वें नंबर के राज्यपाल हैं रमेश बैस। प्रथम राज्यपाल कौन था? प्रथम राज्यपाल झारखंड का कौन था? वो थे प्रभात कुमार। प्रथम राज्यपाल झारखंड के कौन थे? वो थे प्रभात कुमार। और 10वें राज्यपाल जो अभी वर्तमान में है रमेश बैस। 9वें राज्यपाल कौन थे? द्रौपदी मुर्मू थे। चलिए दोस्तों अब मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। अंत तक वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिएगा। लाइक करो या ना करो, लेकिन प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल हमसे पूछ रहा है दोस्तों, पहला सवाल राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको पहले बता रखा है अभी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 155 के तहत दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो दोस्तों राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैंने अभी इसकी चर्चा बहुत अच्छे से की है। अगर यहाँ पे सिर्फ वर्ष दिया हुआ है तो आपको 5 वर्ष के साथ जाना है, लेकिन अगर ऑप्शन में रहता कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो वो सही आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जाना है आपको 5 वर्ष होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राज्यपाल के पद की शपथ कौन कराता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनकी शपथ दिलाई जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 159 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों इनके पास विधायी शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है, लेकिन सैन्य शक्ति इनके पास नहीं होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है, तो सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों,
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, देखिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वह राज्यपाल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछता कि राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान कौन कौन होता है, तो दोस्तों वहां पे आंसर हो जाता प्रधानमंत्री, अगर सिर्फ वहां पे लिख देता वास्तविक। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वहां सॉरी ये मुख्यमंत्री हो जाता आंसर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान पूछता तो वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। लेकिन अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति सिर्फ पूछ रहा है तो दोस्तों राज्यपाल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लगा देता कि वास्तविक प्रधान कौन होता तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम से होता है? तो दोस्तों ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, सबसे प्रमुख होते हैं, तो इन्हीं के नाम से होगा, राज्यपाल के नाम से होता है दोस्तों। तो राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल के पद के लिए निम्नतम आयु कितनी है? तो दोस्तों राज्यपाल के पद के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह राज्य के राज्यपाल बनने की योग्यता रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को स्किप करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पुराना है। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यपाल का प्रति माह वेतन कितना है? तो उस टाइम तो 1,10,000 था, लेकिन अब 4 लाख समथिंग हो गया है, 4 लाख के लगभग में इनकी सैलरी है। तो ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो दोस्तों राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका चांसलर अर्थात कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है राज्यपाल राज्य के आंग्ल समुदाय के कितने व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल जो होते हैं राज्य के एंग्लो इंडियन, जिसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, उसी को बोलते हैं आंग्ल समुदाय के, कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं? तो दोस्तों मात्र एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 333 के तहत राज्य के जो राज्यपाल होते हैं विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं अनुच्छेद 333 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य विधानमंडल को सत्र बुलाने, सत्रवास करने, विघटन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो दोस्तों ये सारे अधिकार जो हैं जिस प्रकार सेंट्रल में राष्ट्रपति के पास होते हैं उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के पास होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा मतलब जेपीसी। अभी झारखंड के जेपीसी का अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? ये राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं। और अभी जेपीसी के अध्यक्ष कौन है ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्योंकि जेपीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। जेपीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के मंत्री की नियुक्ति और शपथ कौन करवाता है? तो राज्य के मंत्री की नियुक्ति और शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं हो पाया है और भी सवाल हैं इसमें, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। इसका जो अगला सवाल है वो एक छोटा सा वीडियो और बना के मैं लेकर आ जाऊँगा। दोस्तों तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ दोस्तों, धन्यवाद।